हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मार्केट ओपन हो चुका है हमारा। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था। और निफ्टी भी समथिंग, निफ्टी देखना पड़ेगा जस्ट। निफ्टी भी 277 पॉइंट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था। देखते हैं मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट करता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने शार्प रिकवरी की हुई है। ये 300 पॉइंट के आसपास की शार्प रिकवरी 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने की हुई है। तो देखते हैं किस प्रकार से मार्केट चलता है। इस मार्केट में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान तो नहीं कर पाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से मोमेंटम रहता है। अब ऊपर जो है, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस होंगे कुछ, लेकिन मार्केट उनको टारगेट नहीं कर सकता सर। ये बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा कि मार्केट ऑलरेडी इतना रिकवर हो चुका है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से हम लोग ये ट्रेड बनाते हैं। बाकी नीचे किसी प्रकार का भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, और ऊपर है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखते हैं मार्केट किस प्रकार से मोमेंटम जो है करता है ऊपर की साइड में। हम लोग जस्ट वेट ही कर रहे हैं। देखते हैं अच्छा ट्रेड बनता है तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे सर। ऐसा कोई हमें वो नहीं है कि ट्रेड लेना ही है। तो मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, देखते हैं, चलने देते हैं किस प्रकार से चलता है मार्केट। मार्केट वन वे ऊपर की साइड में निकल रहा है। 350 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने ऊपर की साइड में कर दी है। देखते हैं किस प्रकार से मूवमेंट होती है। निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी भी कंटिन्यू वे में ऊपर की साइड में जा ही रहा है। चलिए, तो 9 बज के जो है 25 मिनट हो रहे हैं, तो हम हमारी 145 जो स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। अब देखते हैं इसमें 155 से 175 के बीच में कौन सी स्ट्राइक प्राइस घूम रही है। अभी देखिए, इसको हम जो देखेंगे तो ये 195 के आसपास चल रही है। तो इसका सिलेक्शन तो हम नहीं कर सकते हैं ओबियसली। यही जो है हमें नज़र आ रही है 159 के आसपास। 17,800 की जो एक कॉल है, और पुट देखते हैं हम लोग 145, 180। हाँ, इसका हम सिलेक्शन कर सकते हैं। 18,050 की जो है पुट का, ये उसी के आसपास में घूम रही है। इसका अगर हम करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। बाकी ये जो है 196 के आसपास है, तो उसका हम नहीं कर सकते हैं। इसका हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो जो है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है अभी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है अपसाइड में है। बाकी पुट हमने थोड़ी सी एग्रेसिव सिलेक्ट की है, क्योंकि इसका प्रीमियम जो है थोड़ा सा दूर हो रहा था। इसलिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से एक बार सिलेक्शन करेंगे इनका। अभी प्रीमियम थोड़ा सा दोनों के ज़्यादा दूर है इसके अंदर में। तो हम ज़्यादा रिस्क हम लेना चाहते नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगे इसमें। अभी भी 160 के आसपास है, और इसमें जो है 175 के आसपास आया हुआ है। देखते हैं, वो थोड़ा सा चलने देते हैं किस प्रकार से मोमेंटम होती है। जब तक हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें।
अभी यहाँ पर हम लोग ज़्यादा सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट पिछले बहुत दिनों से ऐसी ही चीज़ें कर रहा है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद पूरी रिकवरी कर देता है उसको, तो यहाँ पर सेलिंग में भी थोड़ा सा हमें सेफ तरीके से देखना पड़ेगा। मार्केट मार्केट ने जो गैप डाउन ओपन किया था ऑलमोस्ट उसकी रिकवरी कंप्लीट कर दी, देखिए ये। ये 550 पॉइंट के आसपास गैप था और उसमें से 450 पॉइंट की जो है रिकवरी कंप्लीट कर दी मार्केट ने। अब बचा क्या है इसके पास में? ठीक है, 120 130 पॉइंट के आसपास बचा है, उसको भी मार्केट जो है कंप्लीट कर देगा बहुत जल्द। तो सेलिंग वगैरह का प्लान तो नहीं है सर जी हमारा अभी कुछ भी कि ऐसा कुछ रेंडम सेलिंग वगैरह करें। बाइंग में भी हम लोग नहीं जाएंगे कि बहुत ऊपर आ चुका है बिना रिट्रेसमेंट के, तो इससे हम लोग ट्रेड करते नहीं हैं फिलहाल। इसमें देखते हैं कुछ आया हुआ है 170 और 170। ये ठीक है, दोनों 170 के आसपास में है। इन दोनों का सिलेक्शन हम करते हैं। बैंक निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है सर, इसमें जो है रिट्रेसमेंट भी नहीं आ रहा है कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल जो है बनती जा रही है इसमें, और अभी भी सस्टेन हो रहा है। देखते हैं अगर कुछ बाइंग वगैरह का प्लान करेंगे, लेकिन कुछ रिट्रेसमेंट इसमें आना चाहिए। समथिंग 40,620 से 30-40 आज के आसपास अगर आता है तो हम लोग फिर इसमें बाइंग वगैरह का प्लान करेंगे। बाकी ये भी तो चलने देते हैं कैसा मार्केट रहता है। ये तो इसमें बड़ी सेलिंग तो देखने को नहीं मिलेगी सर हमें मार्केट में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाइंग आई हुई है और ये रेंडम बायर्स की बाइंग नहीं है सर। अब मार्केट ऐसा ही करेगा पूरा दिन, यहाँ पर सेलर को फंसाएगा कि यहाँ पर सेलिंग आ रही है। ये सेलिंग आएगी, लोग सेलिंग करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर उनके स्टॉप लॉस खाएगा, फिर सेलिंग दिखाएगा, फिर उनके स्टॉप लॉस आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यही मार्केट की साइकोलॉजी होती है सर। बाकी करने को तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम लोग तो अपने लेवल्स के अनुसार ही काम करेंगे। तो दूर है मार्केट लेवल से देखते हैं किस प्रकार से रहती है चीज़ें। तो रेंडम बाय नहीं कर सकते हम लोग। निफ्टी में जो है ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है, बाकी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया है। हमारी कॉल पुट भी जो है यहीं घूम रही है, इसमें भी कुछ मोमेंटम हुई नहीं है अभी। यही चीज़ें होती है सर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे बड़ा जो गुण है या खासियत है आप जो कह लीजिए, वह यही चीज़ रहती है। आपको पेशेंस के साथ मार्केट को बैठकर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप आए सुबह सुबह आपको डेली ट्रेड मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत दिन डेली ट्रेड मिल जाएंगे आपको, आएंगे कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहाँ आपको अवॉइड भी करना होता है कि मार्केट आपको समझ में आ ही नहीं रहा तो किस प्रकार से ट्रेड करेंगे आप। तो वो चीज़ें होती है सर यहाँ पर। अभी मार्केट इतना चल के आया है तो आप साइकोलॉजी देखिए, सामान्य जो जनरल लोग रहते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या रहेगी सर? उनकी साइकोलॉजी ये रहेगी, यहाँ पर आपको जो है सेलिंग साइड के लिए मिल जाएगा, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है, या फिर मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन वगैरह देखने को मिल जाएगी कि मार्केट यहाँ पर इससे जाकर रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन क्यों करेगा? मार्केट बहुत ज़्यादा चल के आया तो उसको तो सेलर के स्टॉप लॉस ही खाने हैं। इतनी जल्दी नीचे नहीं आता मार्केट सर जी, यहाँ पर लोगों को सेलिंग दिखेगी। तो इन सबको मार्केट जो है ट्रेप ही करेगा अपने नीचे की साइड के लिए। और ऐसा ही हो सकता है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट सीधा निकल जाए। यहाँ पर सेलिंग वगैरह दिखाएगा कुछ रेंडम लोगों को जो है ट्रेप करने के लिए, तभी जाकर तो मार्केट ऊपर की साइड में कुछ इनके सेल वगैरह सेलिंग के लिए जो है यहाँ सेल है, और कुछ यहाँ पर जो है क्रिएट करेगा सेल, उसके बाद ही इसमें बाइंग आएगी। तो हम लोग सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे अभी। जस्ट वेट करते हैं कैसा मार्केट रहता है, उसके अनुसार हम लोग जो ट्रेड प्लान करेंगे।
अभी तो मार्केट रेगुलर जो है ऊपर की साइड में पूरी रिकवरी कर दी है इसने, तो हम सेलिंग साइड में तो नहीं जाएंगे। अगर बाइंग के लिए कुछ रिट्रेसमेंट हमें सही मिलती है और वहाँ से कुछ बाइंग के लिए सिग्नल मिलता है तो ही हम इसमें बाइंग वगैरह कर पाएंगे। तो ऐसा ही अगर मार्केट चलता रहा तो आज फिर हम लोग ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं जैसा भी रहता है। अगर मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ आपको। मार्केट जो है सेलिंग करने के लिए सेलिंग लोगों को दिखाई है यहाँ पर। दो कैंडल रेड बनाई है, उसके बाद में एक हैमर बनाया है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर से लोगों के सेल खाएगा, यहाँ पर सेलिंग करवाएगा, यहाँ पर सेलिंग करवाएगा। मार्केट की साइकोलॉजी बहुत अलग रहती है सर जी। ये देखिए यहाँ सेलिंग बननी बननी चाहिए, ऐसा लोग का जो है मानना रहेगा। इसको 5 मिनट पे भी देखते हैं हम लोग। 5 मिनट पे एक हेमर या फिर नीचे की डाइट में हेमर बनाया गया है नीचे जाने के लिए। तो ये भी है एक, बाकी देखते हैं किस प्रकार से मार्केट रहता है। ये तो डेफिनेटली पर कंफर्म है कि हम लोग सेलिंग तो नहीं करने वाले हैं। या तो हम ट्रेड नहीं करेंगे या हम बाइंग करेंगे, या फिर हम सेलिंग तो नहीं करेंगे। दोनों में से एक ही चीज़ करेंगे हम लोग। मार्केट फिर से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो मार्केट में इतनी मोमेंटम जो है हो चुकी है। इसके बाद हमने कभी बाइंग साइड की एक मोमेंटम के लिए एक पोजीशन बनाई हुई है कम क्वांटिटी में। अगर मार्केट इस लेवल तक आता है तो हम थोड़ी सी कुछ कुछ क्वांटिटी एड ऑन और इसमें करेंगे कि देखते हैं अभी किस प्रकार से मोमेंटम रहता है मार्केट का। अगर इस लेवल तक मार्केट आता है तो कुछ क्वांटिटी और ऐड करने का हम इस लोग ट्राई करेंगे इसमें। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी ली नहीं है हमने। बाकी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी बहुत ज़्यादा सा डाउन में आया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट आया है। बैक टू बैक रेड कैंडल से बनी हुई है इसमें। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव इतना हो भी नहीं पाया है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद में रिकवरी हुई भी नहीं है इसमें। हाँ, बैंक निफ्टी ज़रूर थोड़ा सा मजबूत है इसके मुकाबले। तो देखते हैं किस प्रकार से रहता है मार्केट अभी। इसका ज़्यादा टारगेट नहीं है हमारा सर, इसका टारगेट भी समथिंग इतना ही है। यहाँ मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो हम निकल जाएंगे स्ट्रेट से। बाकी इस लेवल तक मार्केट आता है तो एक बार हम कुछ क्वांटिटी एड ऑन और इसमें करेंगे। देखते हैं मार्केट नीचे आ रहा है जस्ट। मार्केट मोमेंटम करता है उस तक हम आप इसके जो है लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मार्केट सर नीचे क्यों आएगा, मुझे ये बताइए। इसमें मार्केट के नीचे आने के लिए कुछ लग रहा है। कहाँ मैं यहाँ बाइंग हुई होगी तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे या यहाँ भी होंगे। तो उसमें मुझे लग नहीं रहा सर कि ये मार्केट यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस खाने आएगा। नहीं आ सकता ना, क्योंकि मार्केट वन वे ऐसी मूवमेंट की फिर मार्केट इतना रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता। कर सकता है इन लेवल तक, करने को तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए मार्केट को मेरे अनुसार। बाकी आता है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। हम लोग ट्रेड ट्रेड में जो है लॉस बुक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। कि मार्केट को इसका ब्रेकआउट करना चाहिए एक बार, तभी जाकर रेंडम सेलर जो है यहाँ पर आएंगे ना सर जी। वरना ऐसे तो कैसे चलेगा मार्केट में। अभी क्वांटिटी एड ऑन करने का मौका तो हमें मिला नहीं है, लेकिन देखते हैं किस प्रकार से चलता है। देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस वगैरह चल रहा है हमारा। हाँ, अभी हमने कुछ क्वांटिटी ऐड की है, 500 क्वांटिटी समथिंग 3,500-4,000 या 3,000 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट शो हो रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से मार्केट मोमेंटम करता है, उसी के अनुसार हम लोग ट्रेड करेंगे अभी। अभी हमने जो एक पोजीशन ली है इसमें हो सकता है एड ऑन करे या ना भी करे, हम इसी को मैनेज करेंगे। हाँ, बाकी अगर मार्केट इस लेवल तक आया तो फिर इसमें कुछ एड ऑन हमें करना पड़ेगा। और इसका एसएल भी हम लोग ज़्यादा नहीं देंगे, फिर इसके ब्रेकडाउन वगैरह अगर दिखा था तो ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। कि आज का ट्रेड पूरा सर लोगों की साइकोलॉजी, जो जनरल ट्रेडर्स है उनकी साइकोलॉजी के ऊपर ही लिया हुआ है हमने। कि उन लोग कैसे सोचते हैं और हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा भी मोमेंटम आता है मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। ओके दोस्तों, तो पोजीशन हमारी जो है प्रॉफिट में आ चुकी है, मार्केट ब्रेकआउट पर आ चुका है।
और अभी 9:10 जो है 12 मिनट का समय हो रहा है, तो देखिए प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं किस प्रकार से हम इसको एग्जिट कर पाते हैं। टारगेट तो यही है हमारा कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसमें से एग्जिट कर लेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करवाता है। मिलते हैं आपसे। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखने का हम कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे घुमाने फिराने के बाद में ऊपर आया हुआ है और मार्केट में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है अपने ट्रेड को अब एग्जिट करना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट मार्केट में आ चुका है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसी के अनुसार। तो जो भी है हम हमारे ट्रेड को जो एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताते हुए, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम भी डीके होगा यहाँ पर। तो इसलिए अब हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है मार्केट में, और हमारी साइकोलॉजी के अनुसार जो हमने सोचा था उसी के अनुसार हमने ट्रेड किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे रेंडम सेलर यहाँ पर भी सेल किया होगा, इसको देख के भी सेल किया होगा, यहाँ पर भी सेल किया होगा, ये पूरा टाइम मार्केट में बिताया यहाँ पर सेल किया होगा। तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में सर जी, आपको थोड़ा सा समय और इंतज़ार जो है करना पड़ता है आपके ट्रेड के लिए। बाकी हमने जो यही पॉइंट जो है मूवमेंट यहाँ से इस ब्रेकडाउन पर ही हमने इसको बाय किया था। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रेकडाउन से यहीं तक का हमने जो है प्रॉफिट लिया हुआ है। अब मार्केट ने एक चीज़ और की है, अब आप अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो एक चीज़ और मार्केट ने रिटेलर्स के साथ में की हुई है आज। ये आप यहाँ से लगाएंगे फिबोनाची हाई तक, तो 38% की जो लेवल आ रही है, पहली 23% की जो लेवल है वो यहाँ पर आ रही है। मार्केट उससे पहले ही घूम गया, यहाँ तक आया भी नहीं इस लेवल पर। हम यहाँ पर पूरी क्वांटिटी लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने यहीं पर बाय कर लिया था इसको ब्रेकडाउन पर। यहाँ तक मार्केट आया नहीं, हम पूरी क्वांटिटी नहीं ले पाए। ये पूरा समय साइड पे रहने के बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, ताकि जो भी इन लोगों के यहाँ पर ऐसे ले, वो मार्केट खाने के लिए ऊपर आया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पोजीशन से जो एग्जिट कर लिया है। अब मार्केट कहीं पर भी जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर जी। बाकी ट्रेड जो है इसी प्रकार से किया जाता है लोगों की साइकोलॉजी के अनुसार। हम जो सामान्य तरीके से ट्रेड करें कि हाँ यहाँ रेजिस्टेंस है, हम सभी यहाँ पर सेल करेंगे, हम भी सेल कर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता है। आपको लोगों से थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।